सुप्रभात दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज जानिए भगवान विष्णु के दशावतारों से जुड़े कुछ अनूठे वैज्ञानिक तथ्य। जी हाँ दर्शकों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान विष्णु के दशावतारों का विज्ञान से संबंध। हर अवतार है विकास के एक युग का प्रतीक। सनातन धर्म की मान्यताएं और विज्ञान के तर्क कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर आकर एक दूसरे के पूरक ही साबित होते हैं। इसका एक योग्य उदाहरण है भगवान विष्णु के 10 अवतार। श्रीहरि के इन अवतारों का संबंध विज्ञान से भी है। जी हाँ दर्शकों, भगवान के ये 10 अवतार मानव सभ्यता के विकास के क्रम को दर्शाते हैं। आइए आपको बताते हैं इस बारे में विस्तार से और जानते हैं कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार। उनका सबसे पहला अवतार मछली के रूप में हुआ था। मछली मानव जीवन की उत्पत्ति को दर्शाती है। ऐसा इसलिए कि पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ जल में ही हुआ था। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है कूर्म अवतार। श्रीहरि का दूसरा अवतार कछुए को माना गया है। मानव विकास के क्रम में कछुआ समुद्र से जमीन की ओर बढ़ रहे जीवन को दर्शाता है। तो इस प्रकार मनुष्य के विकास के क्रम में कछुए का स्थान दूसरा है। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है वाराह अवतार। भगवान विष्णु के तीसरे रूप में वाराह देवता अवतरित हुए, जो कि जंगली सूअर समेत अन्य जंगली जीवों को दर्शाते हैं। यानी मानव विकास के क्रम में जीवन पृथ्वी पर आने के बाद जंगल की तरफ बढ़कर जंगली जानवरों के रूप में विकसित हुआ। भगवान का चौथा अवतार है नरसिंह अवतार। चौथे अवतार के रूप में श्री हरि नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए। यानी जंगली जीवों में जब थोड़ी सी बुद्धिमानी आ गई तो वह आधे जानवर और आधे मनुष्य के रूप में प्रकट हुए। यानी विकास के क्रम में नरसिंह भगवान के साथ विकास के क्रम ने नरसिंह भगवान के साथ मनुष्य के रूप में प्रवेश किया। पांचवा अवतार है वामन अवतार। भगवान विष्णु के पांचवें अवतार के रूप में वामन देवता प्रकट हुए। यानी नरसिंह के माध्यम से मानवीय रूप में आने वाले जीव ने अब बौने मनुष्य के रूप में जन्म लिया। मनुष्य दो प्रकार के होते थे, होमो इरेक्टस नर वानर और होमो सेपियंस मानव। और होमो सेपियंस ने विकास की लड़ाई जीत ली। भगवान विष्णु का छठा अवतार है भगवान परशुराम का अवतार। अब विकास के क्रम में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए मनुष्य को औजार की आवश्यकता भी पड़ी, तो भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। परशुराम जी के पास हथियार के रूप में कुल्हाड़ी भी थी, जो गुफा और वन में रहने के लिए भोजन जुटाने और अन्य सामग्री जुटाने के काम में आए। भगवान का सातवां अवतार है रामा अवतार। जब धरती पर मनुष्यों की अच्छी खासी भीड़ हो गई तो राजा और प्रजा समाज का ताना बाना भी बुनने की आवश्यकता पड़ी। ऐसे में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया, जो कि प्रजा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भी उभरे। भगवान का आठवां अवतार है कृष्ण अवतार। धरती पर विकास होता गया और प्रभु श्री राम के बाद भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, जो कि राजनेता राजनीतिज्ञ प्रेमी बनकर उभरे, जिन्होंने समाज के नियमों का आनंद लेते हुए यह सिखाया कि सामाजिक ढांचे में रहकर कैसे फला फूला जा सकता है और कैसे खुद को और अपने परिवार को आनंदित किया जा सकता है। भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे महात्मा बुद्ध। यानी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने नरसिंह से उठे मानव के सही स्वभाव को खोजा। उन्होंने मानव द्वारा ज्ञान की अंतिम खोज की पहचान की। भगवान का 10वां और अंतिम अवतार जो कल्कि भगवान के रूप में आएंगे, जो कि कलयुग में पाप का अंत करेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण और कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का अवतार कलयुग की समाप्ति और सतयुग का संधि काल होगा। माना जाता है यह भगवान का अंतिम अवतार होगा। तो दर्शकों, आपने जाना कि भगवान विष्णु का हर अवतार मानव सभ्यता के विकास के क्रम का प्रतीक है। हर अवतार की अपनी एक वैज्ञानिकता है। तो दर्शकों, इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय श्री हरि विष्णु की।